Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, this is the last question of the worksheet on graph of functions. इसका solution भी discuss कर लेते हैं इस वीडियो में. The question says complete the table for y is equals to minus x cube upon 2 plus 3x plus 1. Again हमारे पास एक cubic equation है, लेकिन इस बार cubic equation में x cube का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है. तो इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ बनेगा तो वेव की तरह ही, लेकिन अब स्टार्ट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से होगा और एंड जो है वो जाके फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा. तो टेबल हैज़ बीन गिवन टू अस, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है. सिर्फ एक वाई की वैल्यू जो है वो मिसिंग है और उसने हमें बोला है कंप्लीट द टेबल, एक मार्क का ही है. तो वी जस्ट हैव टू प्लग इन x इज इक्वल टू -3 इन द ओरिजिनल इक्वेशन. ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस 3x प्लस 1. वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x की जगह -3 रखते हैं. तो ये पहले से माइनस है, यहाँ -3 का क्यूब हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 3 और फिर ब्रैकेट में अगेन -3 प्लस 1. तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा दैट इज़ 5.5. और आपने 5.5 जो है वो यहाँ लिख के एक मार्क जो है वो हासिल कर लिया. देन इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ. हमारे पास एक्स और वाई की सारी वैल्यूज गिवन है, हमें इसको प्लॉट करना है. स्केल हमारे पास गिवन है और ये स्केल में पहले देख लेते हैं कि स्मॉल बॉक्स जो है वो कितना है. अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ तो मेरे पास 10 लाइंस हैं और एक का डिफरेंस है. इसका मतलब है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन. इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे जो एक स्मॉल बॉक्स है वो 0.1 के बराबर है. और वाई एक्सिस की अगर बात करता हूँ तो अगेन 5 लाइंस है और एक का डिफरेंस है. तो इसका मतलब है कि 5 जो है वो 1 का डिफरेंस है, 1/5 जो है वो 0.2 हो गया. इसका मतलब है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 हो गया. इसका मतलब है वाई एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 0.2 के बराबर है और एक्स एक्सिस पे जो एक स्मॉल बॉक्स है वो 0.1 के बराबर है. तो हमने जो है वो स्टार्ट की अपनी प्लॉटिंग फर्स्ट पॉइंट पे. द फर्स्ट पॉइंट में एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू है 5.5, एक्स है नेगेटिव. तो यहाँ जो है वो -3 आ गई. अब चूंकि वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं ऊपर की तरफ गया और 5.5 ये आ गया, तो मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट मार्क कर लिया. देन अगेन -2 एंड -1, एक्स की वैल्यू भी -2 है, वाई की वैल्यू भी -1 है, तो ये पॉइंट आ गया. फिर मेरे पास है -1.5, इसका मतलब है -1.5 जो है वो यहाँ आ गया और -1.8, तो -1.8 दोबारा नीचे चला गया, ये पॉइंट आ गया. देन आई हैव -1 पे -1.5 है तो वो ये पॉइंट आ गया. और फिर x की वैल्यू 0 है और y की जो वैल्यू है वो +1 है, तो ये पॉइंट आ गया. एंड देन ऑन x इज इक्वल टू 1, y जो है वो 3.5 है, तो ये पॉइंट आ गया, 3.5 वाला पॉइंट ये आ गया. और उसके बाद मेरे पास जो है वो 1.5 पे ये आ गया मेरे पास 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 1.5 पे आई हैव 3.8, तो ये 3.8 मार्क कर दिया मैंने. उसके बाद 2 पे जो है वो 3 है, तो 2 पे 3 यहाँ पे पॉइंट आ गया. और फिर लास्ट जो मेरे पास पॉइंट है वो है 3. और 3 पे जो है वो मेरे पास y की वैल्यू हो गई नेगेटिव -3.5. तो दिस इज द पॉइंट. ये सारे पॉइंट मुझे मिलने के बाद मैंने इसको जो है वो फ्री हैंड जो है वो कर्व बना दिया, वेव की फॉर्म में आ गया और ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया. और इसके लिए जो है वो फ्री हैंड बनाना है, स्केल का यूज़ नहीं करना, वरना आपका कर्व जो है वो अच्छा नहीं बनेगा. तो 3 मार्क्स का था ये. तो ये जब आप पूरा बना लोगे तो इसका मतलब है आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द अदर पार्ट्स. मेरे ख्याल से पार्ट सी में हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है. तो पहले पार्ट सी देख लेते हैं कि पार्ट सी में क्या करना है. थोड़ा सा इसको जो है वो जूम इन कर लेता हूँ. पार्ट सी में वो मुझसे कह रहा है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल्स टू 2. x इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि मैंने जो अभी ग्राफ अपना प्लॉट किया है वहाँ x इज इक्वल्स टू 2 पे आई हैव टू ड्रॉ टेंजेंट. x इज इक्वल्स टू 2 ये रहा, यहाँ से मैं ऊपर गया, वर्टिकल लाइन मैंने बनाई, ये पॉइंट आ गया मेरे कर्व पे. एंड देन आई हैव टू ड्रॉ टेंजेंट. और टेंजेंट का ख्याल रखते हैं कि आपका जो कर्व का पॉइंट है वो सिंस नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है टेंजेंट जो है उसको भी मैं थोड़ा सा जो है वो इसी कर्व के हिसाब से स्टीप रखूंगा और बिल्कुल इस पॉइंट को टच करके जाना है, इसके अलावा और कोई पॉइंट टच नहीं करेगा. इस टेंजेंट को बनाने के बाद इस टेंजेंट पे मैं 2 पॉइंट्स ले लूंगा. एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया और एक मैं जो है वो ये वाला पॉइंट ले लूंगा. x1 y1 x2 y2 वर्किंग करके जो है वो मैंने अपनी ग्रेडियंट फाइंड आउट कर ली. मैंने जो पॉइंट्स लिए थे मेरे पास एक पॉइंट आ गया 2.4 और 1.4 और एक पॉइंट आ गया 1.6 और 4.6. और मैंने ये प्लग इन की वैल्यूज y2 - y1 x2 - x1 ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज़ किया, तो मेरे पास जो ग्रेडियंट आ गई दैट इज़ -4. ये थोड़ा सा जो है वो रेंज से बाहर आ रही है. अगर आप टेंजेंट जो है वो अच्छी बनाओगे और पॉइंट्स जो है वो सही तरीके से लोगे तो आपकी ग्रेडियंट जो है वो आपकी रेंज के अंदर लाया करेगी. ग्रेडियंट जो है वो -3.8 से लेके
-2.2 की रेंज उसने दी हुई है, काफ़ी बड़ी रेंज है। तो आप अगर थोड़ा सा जो है वो ड्राइंग का ख्याल रखोगे, पॉइंट्स जो है वो एग्जैक्ट लोगे, तो यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर इन द रेंज। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। पार्ट डी में हमसे कह रहा है बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन, अगेन वही वाली लैंग्वेज आ गई, सूटेबल लाइन बनानी है। और हमें वो एक इक्वेशन दे रहा है, वो इक्वेशन है x³ अपॉन 2 +1 इक्वल्स टू 2x। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और जूम इन कर देता हूँ। तो ये x³ अपॉन 2 +1 इक्वल्स टू 2x है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। हमने जल्दी से इसको ट्रांसफॉर्म करना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की मदद से, और एक नई इक्वेशन बनानी है, फिर उसको प्लॉट करना है और x की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। हर पार्ट में हम इसी तरह काम करते हैं। तो पहले देख लेते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास थी -x³ अपॉन 2 +3x थी हमारे पास, और फिर +1 थी, ये लिखी हुई ओरिजिनल इक्वेशन। तो अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने x³ अपॉन 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया ताकि ये नेगेटिव हो जाए। तो जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये फिर इस तरह दिखेगा मुझे, 1 = -x³ अपॉन 2 +2x। और ओरिजिनल इक्वेशन में जो है वो इस साइड पे जो है वो 3x और +1 भी है। तो इसका मतलब है यहाँ 2x है, तो मुझे यहाँ x भी ऐड करना है और +1 भी ऐड करना है। तो जब मैं इस साइड पे x+1 ऐड करूंगा तो मुझे इस साइड पे भी x+1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पहले से 1 मौजूद है, तो x+1 +1 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x³ अपॉन 2 +3x+1 हो जाएगा। और जो बिल्कुल मेरी ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर हो गया, फिर मैं उसको y के बराबर कर दूंगा, और मेरे पास y = x+2 की जो है वो मॉडिफाइड इक्वेशन बन जाएगी, जिसको मैं अपने ग्राफ पे प्लॉट करके अपने x की वैल्यूज को जो है वो रीड आउट कर लूंगा। टेबल बनाना ज़रूरी है बिकॉज वी हैव टू प्लॉट दिस लाइन। इस लाइन को प्लॉट करने के लिए मुझे कुछ x और y की वैल्यूज चाहिए, और x की वैल्यूज में -1 0 1 ही लेता हूँ हमेशा। और जब मैं बारी बारी प्लग इन करूंगा x की जगह पे -1, तो 2 - 1 जो है वो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो 2 + 0 जो है वो 2 आ जाएगा। और जब मैं x की जगह पे 1 रखूंगा तो मेरे पास 2 + 1 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है एक बॉक्स आ गया। और जब मैं इस बॉक्स को प्लॉट करूंगा तो मेरे पास जो है वो इस तरह की लाइन आ जाएगी। और ये लाइन को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये लाइन 3 जगह पे मेरे कर्व को कट कर रही है, और मुझे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए। यहाँ एक पॉइंट हो गया, और ये मेरे पास दूसरा पॉइंट हो गया, और ये मेरे पास तीसरा पॉइंट हो गया। तो इन 3 पॉइंट्स पे अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट अपना रीड आउट कर लूँ तो मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और मेरे जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं। एक -2.2 आ रहा है, एक 0.5 आ रहा है पॉजिटिव का, और एक 1.7 आ रहा है। तो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट पार्ट। ये पार्ट डी का आंसर था। अगेन पार्ट डी को थोड़ा सा रिपीट कर दूं। पार्ट डी में हमें करना ये होता है कि हमें जो पार्ट में इक्वेशन दी होती है उसको हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी दैट वाज -x³ अपॉन 2 +3x+1। ठीक है, तो यहाँ जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने अपने इस x³ अपॉन 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया। ठीक है, इसको शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे ओरिजिनल इक्वेशन में ये नेगेटिव चाहिए था। तो मैंने यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करा सकते हो दोनों साइडों पे। तो आप जैसा मेथड चूज करो, बस आपको यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन टू द ओरिजिनल इक्वेशन, ताकि हम जो है वो एक नई इक्वेशन जो है बना सकें। तो बस फिर मैंने क्या किया, जब ये वहां चला गया तो ये -x³ अपॉन 2 हो गया, +2x तो वहाँ पहले से था ही था। लेकिन अब ओरिजिनल इक्वेशन में +3x और +1 था। तो 2x को 3x बनाने के लिए मुझे x+1 ऐड करना पड़ा इस साइड पे। तो फिर मैंने x+1 यहाँ भी ऐड किया। जब मैंने x+1 यहाँ ऐड किया तो पहले से एक 1 था, तो x+1 +1 हो गया जो x+2 बन जाता है। और ये जो है बिल्कुल ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर हो गया, -x³ अपॉन 2 +3x+1 हो जाएगा, जो कि y के बराबर है। तो मैंने तीनों टर्म्स की जगह पे y लिख दिया, और y = x+2 जो है वो मेरी टर्म आ गई। ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, और इसकी जगह पे मैंने y पुट कर दिया। तो y = x+2 या 2 + x एक ही बात है। अब इस 2 + x, ये जो लाइन है लीनियर लाइन है बेसिकली, इसको प्लॉट करने के लिए वी हैव टू मेक अ टेबल, ताकि कुछ पॉइंट्स मिल जाए और हम जो है वो इस लाइन को प्लॉट कर सके ग्राफ पे। तो उसके लिए x की कुछ वैल्यूज अज्यूम की, -1 0 1। इट डजेंट मैटर, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन बस ये ख्याल करना कि आपको जो ग्रिड मिला हुआ है, जो स्केल आपको पहले से मिला हुआ है, उससे बाहर नहीं जाना, वरना आप प्लॉट नहीं कर पाओगे। और जब ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, मिनिमम 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स आपको लेने हैं। उससे कम नहीं लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना, बस 3 इनफ है। 3 लेके जब आप उसको प्लॉट करोगे, एक्सटेंड करोगे अपनी लाइन को, तो वो लाइन जहाँ जहाँ आपके कर्व को कट कर रही है, वहाँ वहाँ आपने एक्स की वैल्यूज़ अपनी नोट करनी है। और आपने यहाँ लिख दिया है तो ये 4 मार्क्स का हो जाएगा, और आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। देखो रेंज में आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ भी जो है वो परेशानी की बात नहीं है। -2.3 से -2.1 है, तो हमारा रेंज में आंसर आ रहा है बिल्कुल। 0.4 से 0.7 है, तो ये वाला आंसर भी बिल्कुल रेंज के अंदर है।
और 1.5 टू 1.8 और ये 1.7 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही लाइन बनाई है, बिल्कुल सही कर्व बनाया है, तभी हमारे आंसर जो हैं वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। थोड़ा सा ग्रेडियंट का आंसर बढ़ गया बस, क्योंकि ग्रेडियंट की लाइन थोड़ी सी जो है वो कर्व को टच होते हुए जा रही थी, तो अगर ग्रेडियंट की लिए आप टेंजेंट अच्छी तरीके से बनाओगे तो ग्रेडियंट भी आपको रिक्वायर्ड रेंज के अंदर मिल जाएगा। तो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पास पेपर में तुम्हें मिलेंगे, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो मे बी पॉसिबल आपको असेसमेंट में मिल जाए, और ताकि आपको असेसमेंट में आसानी हो जाए। और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना हो तो ज़रूर मुझे बता देना। इंशाल्लाह मैं ज़रूर तुम लोग की मदद करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर असेसमेंट।